ओके, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक नया टॉपिक बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, पर मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ। ये जो कंसाइनी है धनपाल, कंसाइनर का नाम है सोनपाल, कंसाइनी का नाम है धनपाल। तो अभी जो मैं आज एक नया टॉपिक सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, बट एज अ टॉपिक मेरे को सिखाना है। क्या सिखाना है, सुनना ध्यान से। मेरे को सिखाना है कि कंसाइनी की बुक्स में कौन से अकाउंट्स होते हैं और उसमें हम लोग कौन सी एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो ये वर्किंग नोट्स, मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट्स को साइड में कर देता हूं कॉपी पेस्ट करके। ये सारे वर्किंग नोट्स को मैं साइड में लेके जाता हूं। ठीक है, वर्किंग नोट्स को मैंने थोड़ा साइड में कर दिया ताकि मैं यहाँ पे आपको अकाउंट्स ड्रॉ करके बताऊं। यहाँ पे होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम है धनपाल। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है धनपाल। हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे पहले कंसाइनी की बुक्स में। एक अकाउंट बनाएंगे कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। एक अकाउंट बनाएंगे हम लोग कंसाइनर अकाउंट। एंट्रीज में सारी डिलीट कर दूं पहले। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एक अकाउंट होता है कंसाइनर अकाउंट, और एक अकाउंट और होता है, वो होता है कमीशन अकाउंट। कौन सा? कमीशन अकाउंट। तो फॉर्मेट के लिए मैं ये कॉपी कर लेता हूं। एक और अकाउंट, इस अकाउंट को हम लोग बोलेंगे कमीशन अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी दो अकाउंट होते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी दो अकाउंट होते हैं, एक कंसाइनर अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। ठीक है, ऑब्वियसली पहले फर्स्ट अकाउंट से शुरू करते हैं। टोटल इस चैप्टर में मैक्सिमम 5 अकाउंट होते हैं। 3 अकाउंट होते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और 2 अकाउंट्स होते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी की बुक्स में पहला अकाउंट कंसाइनर अकाउंट, आपको याद होगा कंसाइनर का नाम सोनपाल था। कंसाइनर का नाम क्या था? सोनपाल। अब यह अकाउंट बनाने के लिए सिंपल इजी ट्रिक क्या है? सबसे पहली बात, ये कंसाइनी अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और ये कंसाइनर अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। मतलब पहले जो हमने बनाया था वो कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट, और अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सारी अमाउंट्स सेम कॉपी करेंगे। ये डेबिट में जो सारी अमाउंट्स है और क्रेडिट में जो सारी अमाउंट्स है, वो सारी अमाउंट्स हम लोग सेम कॉपी करेंगे। जो भी सब इनर कॉलम में है उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस अकाउंट में जो भी सारी अमाउंट्स डेबिट में है, वो सामने वाले अकाउंट में सारी अमाउंट्स क्रेडिट में आएंगी। क्योंकि जैसे हमने 11th में सीखा था, एक आदमी के लिए समझो मिस्टर ए के लिए जो बी है वो रिसीवर है, तो बी के लिए ए क्या हो जाएगा? गिवर। जब ए की बुक्स में बी अकाउंट डेबिट होता है, सुनो ध्यान से, जब ए की बुक्स में बी अकाउंट डेबिट होता है तो बी की बुक्स में ए अकाउंट क्रेडिट होता है। एक आदमी के लिए जो रिसीवर है वो सामने वाले के लिए आदमी वो गिवर है। ठीक है, अगर इतना नहीं समझ में आया तो सिंपल ट्रिक ये है कि डेबिट वाली सारी अमाउंट्स को क्रेडिट में कॉपी करना है। तो 85,000, 61280, 400। $85,000
85,61280 400। तो जो तीन अमाउंट डेबिट में है, ये 85,61280 और 400, यहाँ पे तीनों हुई डेबिट, तो कंसाइनर अकाउंट में तीनों अमाउंट होगी क्रेडिट, सिर्फ इनर की जगह पे आउटर कॉलम में आएगा। पर्टिकुलर्स का कॉलम हर एक एंट्री में चेंज हो जाएगा। पर्टिकुलर्स अलग अलग है, लेकिन वो हम बाद में लिखेंगे, पहले अमाउंट्स लिख के कंप्लीट कर देंगे। मतलब अमाउंट वाइज हमारा पूरा अकाउंट पहले से ही टैली हो जाएगा, पर्टिकुलर्स बाद में लिखेंगे। ये हो गई अमाउंट 85,61280 और 400। अब और कोई अमाउंट इसमें डेबिट साइड पे है? नहीं है। अब क्रेडिट वाली अमाउंट्स, जो भी सारी अमाउंट्स यहाँ पे क्रेडिट हुई, मतलब कंसाइनी अकाउंट में जो भी सारी अमाउंट्स कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट हुई, वो सारी अमाउंट्स कंसाइनर अकाउंट में डेबिट होगी। तो 50,000 यहाँ पे डेबिट होगा, 7334 यहाँ पे डेबिट होगा, 1700 डेबिट होगा, 3715 डेबिट होगा। ये आप दोनों अमाउंट्स आउटर कॉलम में लिखो तो भी चलेगा, या डायरेक्टली 3715 लिखो तो भी चलेगा। फिर एक अमाउंट थी यहाँ पे बैंक की 83931, यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो सामने वाले अकाउंट में होगा डेबिट 83931, 83931। और इनफैक्ट जो पहले टोटल था हमारा 146680, ये टोटल भी सारा का सारा सेम ही रहेगा। 146680 टोटल भी सेम रहेगा, 146680 सेम टोटल, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे भी टोटल यही रहेगा 146680। मतलब अमाउंट वाइज हमारा अकाउंट पहले से ही सारा टैली हो जाएगा, अमाउंट वाइज पर्टिकुलर्स सारा चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डेबिट का टोटल, ये क्रेडिट का टोटल हमारा पहले से ही टैली हो गया है, अमाउंट सारी पहले से ही टैली हो गई है। अभी सिर्फ पर्टिकुलर्स लिखना बाकी है, जो कोई भी टीचर या प्रोफेसर इतना ज्यादा ध्यान से देखते नहीं है, वो लोग सिर्फ अमाउंट्स ही देखते हैं। अमाउंट्स तो हमारी पहले से ही कंप्लीट हो गई सारी, डेबिट वाला सब क्रेडिट करना है, क्रेडिट वाला सब डेबिट करना है। ये है कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब पर्टिकुलर्स एक एक करके मैं समझा देता हूं पर्टिकुलर्स में क्या आएगा। ये 85,000 जो था ये कैश सेल था, तो कैश सेल में अभी हमको कंसाइनी के व्यू पॉइंट से सोचना है कि कंसाइनी क्या लिखेगा। तो कैश सेल में कंसाइनी लिखेगा बाय कैश अकाउंट। ये 61280 जो था ये क्रेडिट सेल था, तो क्रेडिट सेल में कंसाइनी लिखेगा बाय डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट सेल में कंसाइनी लिखेगा बाय डेटर्स अकाउंट। ये 400 गुड्स टेकन बाय कंसाइनी था, तो यहां पे होगा क्रेडिट, बट परचेज अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये कंसाइनी के खुद के लिए परचेज है 400। अब दिमाग लगाओ, ये परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, ये कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट हुआ। कंसाइनी क्या सोचेगा? कंसाइनी ये सोचेगा कि ये 400 रुपीज कंसाइनी के लिए परचेज है, तो परचेज में हो जाएगा डेबिट, कंसाइनर में हो जाएगा क्रेडिट। तो कैश सेल के लिए कैश, क्रेडिट सेल के लिए डेटर्स, और गुड्स टेकन बाय कंसाइनी के लिए बाय परचेज। तो पर्टिकुलर सिर्फ चेंज हो रहे हैं। अभी आपको कंसाइनी के व्यू पॉइंट से सोचना है कि कंसाइनी क्या लिखेगा। अब ये 50,000 था बिल रिसीवेबल, कंसाइनर के लिए बिल रिसीवेबल, कंसाइनी के लिए बिल्स पेएबल। कंसाइनर के लिए बिल रिसीवेबल था, कंसाइनी के लिए बिल्स पेएबल। अभी इस पेज पे हम लोग कौन है? कंसाइनी। इस पेज पे हम कंसाइनी हैं, तो कंसाइनी के लिए ये 50,000 बिल्स पेएबल है। ये 7334 जो है ये कमीशन था, ऑर्डिनरी कमीशन, तो कंसाइनी ऐसे लिखेगा टू कमीशन अकाउंट। ये जो 1700 था ये 1700 भी कमीशन ही था, इसमें भी कंसाइनी ऐसे ही लिखेगा टू कमीशन। 50,000 क्या था? बिल्स पेएबल। 7334 कमीशन, 1700 कमीशन, दोनों अलग अलग टाइप की कमीशन। ये 3715 जो था ये कंसाइनी का खर्चा था,
अब कंसाइनी खुद के खर्चों के लिए क्या लिखेगा? कंसाइनी खुद के खर्चों के लिए लिखेगा टू कैश अकाउंट। जैसे हम लोगों ने पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में, सुनना थोड़ा ध्यान से, जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनर के एक्सपेंसेस के लिए हम लोगों ने लिखा था टू कैश, अगर आपको याद हो। कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं दिखा देता हूं, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट में जो कंसाइनर के खर्चे थे, तो कंसाइनर ने खुद के खर्चे के लिए लिखा था टू कैश। उसी तरीके से यहाँ पे कंसाइनी जो है, कंसाइनी खुद के खर्चे के लिए लिखेगा टू कैश, ये रहा टू कैश। बाकी पर्टिकुलर्स में एक्सपेंसेस के नाम वही आएंगे, डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस 1970, सेम। सेल्स एक्सपेंसेस 1745, सेम। डिलीवरी चार्जेस 1970 और सेल्स एक्सपेंसेस 1745, ये दोनों सेम। इसके बाद ये जो 83931 था, इतना पैसा कंसाइनी ने पे कर दिया था बाय अ बैंक ड्राफ्ट, बाय अ बैंक ड्राफ्ट। तो उसमें बैंक में क्या होता है, ड्राफ्ट आए, ड्राफ्ट या चेक आप बोल सकते हो, ड्राफ्ट आए तो भी बैंक अकाउंट लिखते हैं, ड्राफ्ट जाए तो भी बैंक अकाउंट लिखते हैं। अब मैंने क्या किया, सिर्फ पर्टिकुलर्स चेंज किया, और मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर्स का कॉलम समझा रहा था। नाम याद करो, कैश सेल में बाय कैश, क्रेडिट सेल में बाय डेटर्स, गुड्स टेकन बाय कंसाइनी में बाय परचेज, क्योंकि कंसाइनी के लिए ये परचेज है। बिल रिसीवेबल की जगह पे बिल्स पेएबल, कमीशन में कमीशन ही बोलेंगे, दोनों कमीशन में कमीशन ही बोलेंगे। कंसाइनी के खुद के एक्सपेंसेस के लिए टू कैश, कंसाइनी ने जो चेक दिया या लास्ट में बैंक ड्राफ्ट दिया उसके लिए टू बैंक। और अमाउंट का कॉलम तो हमारा पहले से ही टैली हो गया था, टोटल का कॉलम तो हमारा, अमाउंट का कॉलम तो हमारा पहले से ही टैली हो गया था। अब मैं कमीशन अकाउंट भी बता देता हूँ, ठीक है? कमीशन अकाउंट नहीं बता रहा हूँ, पहले इतना वीडियो पॉज करके लिखो सब लोग, इतना लिखो तो मैं कमीशन अकाउंट भी समझा देता हूँ। उसमें दो ही अमाउंट आती है, बट क्या बहुत ज्यादा नहीं तो एक साथ हो जाएगा। पहले इतना लिखो सब लोग, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर नीचे। पहले ये अकाउंट कंप्लीट करो सब लोग। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन मैं सेकंड टाइम ये फिर से कभी सिखाऊंगा नहीं। जब भी पूछा होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट बनाओ, तो बनाने का तरीका यही है, लिख लो सब लोग। मेरा एक छोटा सा चेंज है, मेरी गलती है। ये 85,000 जो है ये क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल में लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट, और ये जो 61280 है ये कैश सेल है, तो कैश सेल में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। मतलब मैंने इंटरचेंज कर दिया था भूल से, ये क्रेडिट सेल है तो इसमें बाय डेटर्स आएगा, ये कैश सेल है तो इसमें बाय कैश आएगा, तो नाम मैंने ऊपर नीचे कर दिया था। अब सही है, अब लिखो सब लोग। यहाँ पे मैंने करेक्शन किया वो कर लेना, इधर बाय डेटर्स आएगा, इधर बाय कैश आएगा, ये करेक्शन कर लेना सब लोग। अब ये कंसाइनर अकाउंट मैंने बता दिया। अब एक छोटा सा अकाउंट है कमीशन अकाउंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बनता है, हमेशा पूछते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ये अकाउंट पूछते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं मैं यहाँ पे। अब कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट में क्या करना है, पहली बात तो जो दोनों कमीशन की अमाउंट थी दोनों, ये एक 7334 और एक 1700, ये दोनों एक ऑर्डिनरी कमीशन है, 7334 ऑर्डिनरी कमीशन है और 1700 डेल क्रेडिट कमीशन है। ये दोनों कमीशन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। पहले मैं अमाउंट लिख दूं, फिर मैं मीनिंग भी समझा देता हूं। 7334 और 1700 ये दोनों कमीशन अकाउंट में हो जाएंगे क्रेडिट बाय कंसाइनर अकाउंट और फिर से बाय कंसाइनर अकाउंट। अब मैं इसकी लॉजिक भी समझा देता हूं थोड़ी। इस पेज पे हम लोग कंसाइनी हैं, ये वाले पेज पे
हम लोग कंसाइनी है, तो कंसाइनी क्या बोलेगा? कंसाइनी बोलेगा कि कमीशन मेरी इनकम है। अभी हम लोग कंसाइनी है, तो कंसाइनी बोलेगा कमीशन, दोनों अलग अलग टाइप की कमीशन मेरे लिए, कंसाइनी के लिए इनकम है, तो कंसाइनी इन दोनों कमीशन को कर देगा क्रेडिट। ठीक है, ये पैसा कंसाइनर से लेना बाकी है, ये दोनों कमीशन का पैसा कंसाइनर से लेना बाकी है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, तो कमीशन, कमीशन हमारी इनकम है 7334 और 1700। लेकिन ये दोनों कमीशन कमाने के लिए एक यहाँ पे एक दो एंट्री डेबिट साइड पे न्यू है इस अकाउंट में, कमीशन दोनों क्रेडिट हो गया क्योंकि दोनों कमीशन इनकम है। लेकिन ये कमीशन कमाने के लिए शायद आपको याद हो लास्ट लेक्चर 5000 रुपीज का बेड डेट्स हुआ था, 5000 रुपीज का बेड डेट्स हुआ था। आपको याद होगा एक कस्टमर था गरीबदास, गरीबदास को हम लोगों ने टोटल क्रेडिट सेल किया था 85,000 का, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि गरीबदास से 80,000 कलेक्ट हो गया, बाकी 5,000 कलेक्ट नहीं होगा। गरीबदास को हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया था 85,000 का, उसने गरीबदास का 80,000 रुपीज रिकवर हो गया था, बाकी 5,000 रुपीज बैड डेट्स हुआ था, बाकी 5,000 रुपीज बैड डेट्स हुआ था। ये बैड डेट का लॉस कंसाइनी लिखेगा। इस 5,000 की एंट्री कंसाइनर के बुक्स में कहीं पे भी नहीं थी। कंसाइनर ने ये 5,000 रुपीज कहीं पे भी नहीं लिखा था क्योंकि कंसाइनर ने तो डेल क्रेडिट कमीशन दिया था, तो ये 5,000 रुपीज कंसाइनर नहीं लिखेगा, कंसाइनी लिखेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इतना कमीशन 7334 और 1700, इतना कमीशन कमाने के लिए कंसाइनी को 5,000 का बेड डेट्स का लॉस भी हुआ क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन दिया था कंसाइनर ने, तो बेड डेट्स की रिस्क कंसाइनी के ऊपर थी, तो ये 5,000 लॉस कंसाइनी लिखेगा अपनी बुक्स में, कमीशन अकाउंट में डेबिट साइड। इस 5,000 की और कहीं पे कोई एंट्री नहीं थी। ओके, अब जितना डिफरेंस आएगा वो ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जितना डिफरेंस आएगा उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो क्रेडिट में है 7334 और 1700, तो क्रेडिट का टोटल है 9034। अब डेबिट साइड पे भी मैं यही लिखूंगा 9034। अब 9034 में से मैं 5,000 माइनस कर दूंगा, 9034 माइनस 5,000, तो डिफरेंस आएगा 4034। ये 4034 कंसाइनी का नेट प्रॉफिट है, कंसाइनी को इतना पैसा बचा या नेट प्रॉफिट हुआ 4034, ये कंसाइनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 4034। डन, इतना ही मैक्सिमम होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। इतना लिख लो सब लोग, ये मैं मिटा देता हूं अमाउंट्स, लिख लो बेटा, कमीशन अकाउंट बना लो।